नमस्कार, जय हिंद, जोहार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी कोई ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। और आज जो है कि हम लोग का सेट नंबर 10 हम जो कि बताने जा रहे हैं, जो कि हम लोग का 9 सेट हो चुका है रेलवे ग्रुप डी का, जो कि मैथ स्पेशल, जो कि मैथ का हम रोज 20 क्वेश्चन बताते हैं। और ये क्वेश्चन जो है कि 2024 में जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है वह सभी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग का जो कि 2025 में होने वाला रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लेट ना करते हुए। यहाँ पे देखिए समीकरण सिंप्लीफिकेशन करना है। 0.009 बाई के इक्वल टू 0.01। तो इसको चलिए हम लोग किस तरह बनाते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 0.009 बाई के इक्वल टू क्या है, के इक्वल टू 0.01 है। अगर हम के को उधर ले जाएंगे तो 0.001 हो गया। के को हम उधर ले जाएंगे तो 0.009। देखिए के वहाँ लगे और इसको जो है कि हम कहाँ लग सकते हैं, तो 0.01। और यहाँ पे हम हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू करके हम लोग जो है कि 3 गो है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट का बाद 3 डिजिट है तो 3 को हम लोग 0 दे दिए। और यहाँ पे पॉइंट का बाद 2 डिजिट है तो ऊपर में जो है कि हम लोग यहाँ पे 2 यहाँ पे दे दिए। ठीक है, अब चलिए काटते हैं। यहाँ पे 2 जीरो हो गया और यहाँ पे 2 जीरो हो गया, कट गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, 10 बच गया। जीरो जो है कि 9 का बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे कितना बच गया, 9/10 बच गया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 0.09। 0.09 हम लोग का कहाँ है, एक है, तो 0.9 हम लोग का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुजों ए ए बी सी और डी ए का परिमाप जो है कि पेरीमीटर कितना दिया, 75 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। और यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ ही है ना, डी ई एफ। तो कितना दिया हुआ परिमाप इसका, पहला वाला का ए बी सी का 75 दिया हुआ है। और उसके बाद जो है कि कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। इसके बाद कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। बराबर बराबर देखे हम इस तरह लिख सकते हैं। क्या है, यदि बी सी मतलब ये वाला, बी सी मतलब पहला वाला ट्रेंगल का बात कर रहा है, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। बी सी जो है कि कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है। तो एफ की लंबाई ज्ञात करें, तो ई एफ हम लोग को जो है कि क्या करना है, निकालना है। तो 15 5 75 होता है और 5 8 40 होता है। तो 1/8 हो गया। देखिए 1/8 बराबर 1/ई एफ। 1 क्या हो गया, 1/ई एफ हो गया। तो ई एफ को इधर ले जाएंगे तो ई एफ बराबर कितना हो गया, ई एफ बराबर हम लोग का जो है कि 8 हो गया। तो 8 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अभी 8 कहाँ है, तो 8 है हम लोग का जो है कि ऑप्शन नंबर 1, 8 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर थीटा नहीं होगा, यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में जो है कि गलत यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। देखिए क्या होगा, कॉस का पावर 4 थीटा और माइनस साइन का पावर 4 थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन है। बराबर के है तो 1 माइनस के और 1 प्लस के इक्वल टू हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो चल सबसे पहले हम जो है कि कॉस का पावर कितना है, 4 है, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो हम लोग जो है कि कितना लिख सकते हैं इसको, लोग इसको कितना लिख सकते हैं, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस है, तो कॉस को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो है कि पावर में 2 दे दिए, माइनस साइन का पावर कितना हो गया, साइन का पावर 4 थीटा बराबर के, 4 थीटा बराबर कितना लिख दिए, के लिख दिया। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल यहाँ पे इसका जो है कि स्क्वायर हो गया और माइनस साइन का पावर 4 थीटा, माइनस साइन का पावर 4 थीटा इक्वल टू के हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्लस बी का स्क्वायर तो मतलब क्या हो जाएगा, साइन का पावर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर। बी स्क्वायर 2 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस 2ab तो 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2
जो है कि साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला क्या है बी है, तो 2 इंटू 1 इंटू इतना हो गया, और फिर इसका बाद क्या हो जाएगा साइन, साइन का पावर 4 जैसा है वैसा ही लिख दिया, बराबर के हो गया। अब देखिए यहाँ है माइनस में और यहाँ है प्लस में, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा। और के को हम अगर इधर लाएंगे तो 1 माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे 1 माइनस के, तो यहाँ पे 1 प्लस के का हम लोगों को निकालना है। अब 1 प्लस के का जो है कि हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को जो है कि हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को अब 1 प्लस, अब 1 प्लस के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे हम, सबमिट किया क्या, यहाँ पे क्या निकल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों को निकालना है तो कॉस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस, कॉस का पावर 4 क्या हो जाएगा कॉस का पावर 4। और इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए थे, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखे थे साइन, यहाँ पे लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस इतना हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकला था, यहाँ पे 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो है कि 4 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता 4 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कि कट गया था, प्लस माइनस में कट गया था, तो हम लोग का इतना जो है कि बच गया था। अब जो है कि हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जो है कि पहले हम लोग का यहाँ कॉस था, ठीक है, कॉस माइनस साइन का पावर 4 थीटा। तो कॉस को हम लोग जो है कि साइन में चेंज किया, अब साइन को हम लोग कॉस में चेंज करेंगे। अब जब साइन को हम लोग कॉस में चेंज करेंगे तो हम लोग का आएगा 1 प्लस 2, तो 1 प्लस के का क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जिस तरह पहले हम यहाँ किए कॉस को साइन में चेंज किए, उसके बाद हम लोग का क्या क्या आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो उसका बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है कि फिर इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन का पावर यहाँ पे कितना है 4 है, तो साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे और कॉस जो है कि हम लोग काट देंगे, और कॉस क्या करेंगे हम लोग काट देंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए कॉस का पावर क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा माइनस, इसको जो है कि हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का पावर इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए कॉस का पावर 4 थीटा हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे जो है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम लोग को कॉस का निकालना है, ठीक है। तो कॉस साइन का निकालना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पे हम स्क्वायर दे देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम लोग अगर तोड़ देंगे तो यहाँ पे कॉस का पावर 4 थीटा माइनस ए हो गया, उसका बाद प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस कॉस का पावर 4 थीटा और यहाँ पे प्लस कॉस का पावर 4 थीटा कट जाएगा, तो उधर चल जाएगा, ये जो है कि उधर चल जाएगा, ये किधर चल जाएगा उधर चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे कितना बचेगा, हम लोग का यहाँ पे बच जाएगा के प्लस, यहाँ पे देखिए के प्लस वन इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग का क्वेश्चन में 1 माइनस के, तो 1 माइनस के हम लोग का क्या आ गया
तो साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो हम लोग का क्या होगा, 2 कट गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा हम लोग का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा कहाँ है, तो टेन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं, तो 0.29 को हम लोग जो है कि 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 है तो 100 लगा दिए। अब जो है कि यहाँ पे कितना है, 9 पॉइंट का बाद कितना जीरो है, तो 1 है, तो हम लोग को 1 9 यहाँ पे लिख देना। लास्ट में कितना है, 1 है, तो हम लोग इतना लिख दिए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 0.99 आंसर हम लोग का हो जाएगा। कहाँ है, सॉरी 29.99। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित तालिका, यहाँ पे जो है कि छापा नहीं गया है, यहाँ पे छापा नहीं गया है, लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं क्या दिया है, 2012 और 13। यहाँ पे 2012 और 13 का दिया, 12 और 13 का दिया हुआ है, जो कि ग्राफ बना के दिया हुआ है। और ये काफ़ी जो है कि इजी है, ये क्वेश्चन जो है कि क्या है, काफ़ी इजी है। 4540, 2012 का बात करेंगे तो 2012 में दिया हुआ है 45, और 2013 में दिया हुआ है 2013 में दिया हुआ है 40। तो ये सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग का 85 सही उत्तर हो जाएगा। 85 है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे ग्राफ जैसा बना हुआ है, जैसे इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का जो है कि ग्राफ बना हुआ। मान लेते हैं ये 2012 है, ये 2000 क्या है 13 है। यहाँ पे दिया हुआ है 45 और यहाँ पे दिया हुआ है 40। तो इसको जो है कि क्या बोला है, का निर्माण किया गया है। मिलाकर कितने कारों का निर्माण किया गया है, बाइक और कार। तो यह है बाइक का संख्या और यह है कार का संख्या को दर्शा रहा। तो हम लोग जो है कि सीधा सीधा जोड़ दिए। इसका जो है कि यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या इतना में जोड़ा जाता है जिससे वह इतना इतना से पूर्ण विभाज्य होता है। तो सबसे पहले 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 का हम लोग जो है कि एलसीएम करेंगे। 3 4 5 6 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो 60 आएगा। और 60 से हम लोग भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पे हम 60 लिख दिए और 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। किसको, तो 24 88 को। 24 88 को 60 से भाग अगर हम देंगे, 4 से हम भाग देंगे तो 6 4 24, तो क्या हो जाएगा 240 हो गया। तो यहाँ पे 8 बच गया हम लोग का। यहाँ पे कितना बढ़ गया, आज 8 बच गया और यहाँ पर भी 8। फिर 1 से यहाँ पे देंगे तो इतना हम लोग का हो गया 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया 28। अब जो है कि 60 में हम लोग को घटाना है। 60 में हम लोग को क्या करना है, घटाना है। तो 60 में हम लोग का 28 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 हो गया। यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे 5 में 2 जाएगा तो 3। तो 32 हम लोग का जो है कि सही आंसर हो गया। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिससे इतना में जोड़ा जाता है, तो जो है कि 32 जोड़ा जाता है, जो कि पूर्ण रूप से सबसे विभाज्य हो जाता है। तो 32 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अनीता और सुनीता का आयु में 30 वर्ष का अंतर है। क्या लिखा है, अनीता और सुनीता। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए अनीता और सुनीता का आयु में कितना का अंतर बता रहा है, तो अंतर बता रहा है, दोनों का अंतर कितना है, 30 साल का है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले अनीता का आयु सुनीता का आयु से 3 गुना है। सुनीता का अगर 1 है तो इसका जो है कि 3 हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। सुनीता का 3 गुना है। यहाँ कब बोला है, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है। ये 5 वर्ष पहले का सुनीता से 3 गुना कौन बड़ी है, तो अनीता जो है कि बड़ी है। और दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। देखिए डिफरेंस करेंगे, 3 में 1 जाएगा तो इसका कितना दिया हुआ है, तो 30 दिया हुआ है। 3 में 1 जाएगा तो 2, तो 2 यूनिट का अगर हम बात करेंगे तो 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट का बात करेंगे तो 30 दिया हुआ है। तो एक यूनिट का कितना निकल गया, 1 यूनिट का जो है कि 15 निकल गया, 15 साल। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 को हम लोग जोड़ना होगा। तो 15 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, तो 20 वर्ष। 20 वर्ष हम लोग का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। 20 वर्ष कहाँ है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में 20 वर्ष है, तो हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए 5 क्रमागत सम संख्या हम लोग जानते हैं, मतलब इवन नंबर पूछा, क्रमागत मतलब लगातार। तो संख्या को हम लोग जो है कि x मान लेंगे। ठीक है, तो जो है कि संख्या को हम लोग x मान लिए। तो पहला क्या हो जाएगा, पहले x हो गया, कितना बोला, 5 बोला है, तो x + 2 हो गया। पहले x हो गया, x + 2 हो गया, फिर x + 4 हो गया, फिर x +
फिर प्लस यहाँ पे दे दिया, फिर x प्लस 6 हो गया, फिर हम लोग का हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना है? 1 2 3 4 5 है, तो 5x हो गया, 5x हो गया। फिर प्लस प्लस अब जोड़िए, 8 6 6 12 13 14 14 यहाँ पे हो गया, 4 18 18 2 20 20 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया? 20 हो गया, बराबर कितना है? तो 3720 3720। तो हम संख्या का योग योग बोला तो सबको हम लोग जोड़ दिए। क्या किए? जोड़ दिए। तो जोड़ दिए तो हम लोग का बराबर सबको जोड़ने से इतना यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे 5x इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा, अगर 3720 में अगर हम 20 चल जाएगा, 20 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 3700 बच जाएगा। कितना बचेगा? 3700 बचेगा हम लोग का। यहाँ पे 3700 बच जाएगा। अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 7 35 5 4 20, तो 740 हम लोग का जो है कि x निकल गया। x कितना निकल गया? 740। अब तीसरी सबसे बड़ी संख्या, ये है पहला बड़ी संख्या, दूसरा तीसरा। तो जो है कि x हम लोग का क्या निकला? 740। तो यहाँ पे 740, तो 740 प्लस 4 कितना हो गया? तो 744 हो गया, 744 हो गया। अब क्या बोला है? और सबसे बड़ी संख्या का योग योग बोला है, मतलब जोड़ देंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो x प्लस 8 है, तो x हम लोग का क्या निकला? 740। यहाँ पे देखिए 740 प्लस 8 तो 748 हो गया, 748 हो गया। योग बोला तो जोड़ दिए, 8 4 12 के 2 हो गया, हाथ में कितना बच गया? 1 4 4 8 और 1 9 हो गया, और 7 7 14 हो गया। तो 1492 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 578 रुपया 40 पैसा और 3 वर्ष में जो है कि 614 रुपया 55 पैसा हो जाता है। तो हम लोग को रेट निकालने बोला है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? CI निकालेंगे। तो 1 साल का डिफरेंस दिया तो हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। SI हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। इंटरेस्ट हम लोग का कितना है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 614.55 हो गया, और 578.40 हो गया, 578.40 हो गया। माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे पॉइंट दे दिए। अगर यहाँ पे 14 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, और यहाँ पे 10 में अगर 7 चल गया तो कितना बचेगा? 3, तो 36.15। तो हम लोग क्या आर इजकल टू रेट हम लोग किस तरह निकालते हैं? रेट हम लोग किस तरह निकालते हैं? SI इंटू 100, SI इंटू 100 बाई यहाँ पे हो गया टाइम, यहाँ पे हो गया टाइम इंटू, यहाँ पे रेट पूछा है ना। तो हाँ, हम लोग का जो है कि SI मतलब हम लोग का इंटरेस्ट कितना निकला, और हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? P इंटू प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कितना निकला? देखिए 36 पॉइंट कितना निकला हम लोग का? 36.15 गुना 100 हो गया। और यहाँ पे हम लोग का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो 578.40 578.40 इंटू 578.40 इंटू टाइम कितना? 1 साल का। तो हम लोग क्या यहाँ पे 1 लिख दिए, क्या लिख दिया? 1 लिख दिए। ठीक है, तो ये 0 और ये 0, दो पॉइंट का बाद 2 डिजिट है, तो ये दोनों क्या हुआ? ये दोनों कट गया। ठीक है, अब हम लोग जो है कि इसको हम लोग काटते हैं। तो इसको हम लोग काटते हैं, ये 5 है, ये क्या है? 5 है। अब इसको हम लोग काटते हैं, 1 0 कट गया। अब 2 से काटेंगे हम लोग, तो 2 दूगुना 4 हो गया, और 2 8 16 हो गया, और एक इधर 2 9 18, 2 दूगुना 4, तो 2892 हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। 2 से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, 5 बार में। अब यहाँ पे जो है कि हम लोग गुना 2892 को जो है कि काटते हैं। 2 से हम लोग काट दिए, फिर 5 25 हो गया, 5 से अगर हम इसको जो है कि काटते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ 2892 हो रहा है, 2892 हो रहा है। अब जो है कि हम लोग इससे इंटू कर देंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा?
हम लोग का आंसर आ जाएगा 6:1:4। कितना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम बात करेंगे तो 6:1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6:1/4 आ जाएगा। 6:1/4 आ जाएगा। चलिए इसको जो है कि हम लोग काट के देखते हैं। इसको जो है कि हम लोग क्या करते हैं, काट के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36.15 36.15 गुना 100, 36.15 गुना 100। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? 578 578.40 40 गुना 1, 40 गुना 1 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग जो है कि काट के देखते हैं। पॉइंट पॉइंट यहाँ पे जो है कि क्या हो गया? कट गया। तो हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो गया। 5 7 35, एक इधर चल गया। 5 दूगुना 10 और 5 तिया 15 हो गया यहाँ पे। तो 723। सब 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो गया, फिर 5 एक कम 5 हो गया, 5 25 हो गया और 3 उधर उधर चल गया तो 5 6 30 हो गया और 5 8 40 हो गया। 5 8 क्या हो गया? 40 हो गया। अब इसको हम अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो हम लोग का कटेगा जो कि 16 बार में। 16 बार में हम लोग का कट जाएगा। तो जो है कि 100/16, 100/16 हम लोग का क्या हो गया? बच गया। तो 4 4 16 हो गया और 25 4 100 हो गया। तो 25/4 मतलब क्या होता है? 6.25%। 6.25%। तो 6.25% मतलब देखिए यहाँ पे अगर हम 6.25% यहाँ पे नहीं दिया है 4 को 25 से, देखो तो 6 4 24 हो गया और एक एक बच गया तो 0 लगा दिए तो यहाँ पे पॉइंट हो गया हम लोग का। तो हम लोग का क्या हो गया? 4 दूगुना 8 और 8 और वहाँ पे 2 बचा तो यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पे 1 बचा और तो यहाँ पे 6 4 24 तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ पे 4 बचा। 25/4 को देखिए 6 4 24 बचा, ठीक है 24 हो गया, एक यहाँ पे हो गया और बटा 4। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। एक बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे कितना क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया हुआ है? 5500 यहाँ पे दिया हुआ है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 गुना आर स्क्वायर। और एच हम लोग का क्या दिया हुआ है? एच हम लोग का दिया हुआ है 70 मीटर। 70 यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे 5500 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 0 1 0 यहाँ पे हम काट सकते हैं। 7 7 को हम यहाँ पे काट सकते हैं और जो है कि 11 का टेबल में 2 बार में 11 दूगुना 22 और 11 5 55 50 बार में। फिर हम 2 से काटेंगे तो 25 बार में यहाँ पे कट जा रहा है। तो आर स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे क्या है? 25 है। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या पूछा है? डायमीटर पूछा है। ये हम लोग का रेडियस निकल गया। तो डायमीटर डी इजकल टू क्या होता है? आर इंटू 2 होता है। तो आर क्या है? 5 है तो 5 गुना 2 तो क्या हो गया? तो हम लोग का जो है कि 10 उत्तर सही हो गया। तो 10 मीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इसका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। रमा घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय पैदल चल जाती है। मतलब जो है कि रमा अपना घर से 5 किलोमीटर अपना ऑफिस जाती है पैदल 5 किलोमीटर, ठीक है। सुबह के समय वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है। और सुबह का समय कितना टाइम लगता है जाने में? 1 घंटा लगता है। जबकि शाम को घर लौटते उसे यही दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगता है। और जब इधर से जाती है, जब उधर से आती है ऑफिस से लौट के आती है तो 15 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। तो दोनों की ओर यात्रा करने के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड इक्वल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा। कुल दूरी बटा कुल समय यहाँ पे हो जाएगा। तो कुल दूरी एक बार जा रही है आ रही है तो डिस्टेंस क्या हो गया? 10 हो गया। डिस्टेंस एक बार जा रही है आ रही है, ठीक है। और टाइम का बात करेंगे तो 1 घंटा यहाँ पे हो गया जाने में और 1 घंटा फिर आने में, लेकिन 15 मिनट और लग रहा है। तो यहाँ पे हम 15 जोड़ देंगे। मिनट में है तो इसको घंटा में करेंगे तो यहाँ पे 60 से हम लोग को डिवाइड देना होगा। तो 1 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या है? ऊपर में है हम लोग का 10 है। 10 है, 1 और 1 2 हो गया और 1 बटा यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया। और 4 से हम गुना करेंगे तो 8 हो गया। 8 और 1 9 हो गया। तो 10 बटा 9 क्या हो जाएगा? 10 बटा 9 यहाँ पे हम लोग का हो गया। 10 बटा 9 हो गया। और यहाँ पे जो है कि 4 नीचे में है तो ऊपर चल जाएगा, मतलब 40 बटा 9। तो 40 बटा 9 बराबर क्या होता है? 40 बटा 9 40 बटा
क्या है, 9 है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्या? क्या क्वेश्चन नंबर 11? हाँ सही है, यहाँ पे जो है कि ऑप्शन हम लोग का गलत दिया हुआ है। ऑप्शन हम लोग का क्या है, गलत दिया हुआ है। तो 40/9 हम लोग का यहाँ पे हो गया, 40/9। 40/9 को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4×9 = 36। 4 का टेबल में, सॉरी 9×4 = 36, तो यहाँ पे 4 हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 36 कितना बच गया, 4 बच गया। 9×4 = 36, 4 बच गया बटा 9। तो हम लोग का जो है कि ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जितना दिया है ये सब जो है कि गलत है, और इस टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग का 4 और 4/9 इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को जोड़ के योग को घटाइए, मतलब जोड़ के घटाने बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसको हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे जो है कि इसको हम लोग जोड़ देंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको हम लोग जोड़ देंगे और इसको इससे माइनस कर देंगे। अब अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या होगा, चलिए देखते हैं। 13x है, और यहाँ पे है इतना 2x है, और वहाँ पे है 5x है। अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे -3x, और यहाँ पे जो है कि +2x। तो यहाँ पे यहाँ पे कितना बच गया, x बच गया, 3x बच गया, और 13x और उधर का 3x, तो कितना हो गया, 16x। तो 16x कहाँ है, तो हम लोग का यहाँ पे है। तो और कहीं 16 हम लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी को हम लोग ऊपर से ही जोड़ के इस तरह सही कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग को नहीं देना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.004। क्या दिया हुआ है, 0.04। इसका पावर में क्या दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, -1.5। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.04 को, तो 0.02 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, का पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और -15 हम लोग 1.5 लिख सकते हैं। अब जो है कि 0.2 को जो है कि यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, 2 गुना -1/5, -1/5, और यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से अगर हम करेंगे तो 3 बार में, और 5 से अगर हम करेंगे तो 2 बार में, तो 2 कट गया, तो हम लोग का क्या बच गया, -3 बच गया। तो यहाँ पे 0.2 बटा यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे एक, तो 10 हो गया, तो माइनस में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 2 का टेबल में 2×5 = 10, तो 1/5 हो गया। हम लोग का क्या हो गया, 1/5 हो गया, और ऊपर में क्या है, -3 है। अगर हम 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। 5 का पावर 3 कितना होता है, तो हम लोग का 125 होता है। 5 का पावर 3 हम लोग का 125 होता है, तो 125 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति क्या बोला है कि एक व्यक्ति 400 आमों का क्रय मूल्य, 400 आम का क्रय मूल्य मतलब सीपी हो गया, मूल्य पर 320 आमों में बेचता है। सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य समान है मतलब यहाँ पे बराबर दे दिए। और 320 रुपया क्या है, 320 रुपया क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है। एसपी है, सेलिंग प्राइस है, दोनों को बराबर कर दिए। ये एक जीरो, ये एक जीरो, हम लोग काट दिए। अब हम काटेंगे इसको 5 का टेबल में। 5 का टेबल में 5 8 40, और जो है कि 4 8 32, 4 8 32, तो सीपी बराबर एसपी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सीपी बटा एसपी करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का 4/5 हो गया। मतलब इसका सीपी 4 रुपया था, 1 रुपया में बेच दिया, तो कितना फायदा हुआ, 1 रुपया का फायदा हुआ। किसमें, तो 4 रुपया में, 4 रुपया में, और गुना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 बार में कट जाएगा, 25 4 100, तो हम लोग का 25% एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 25% कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। ठीक है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ा, केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ा, और एक उम्मीदवार ने 70% वेद मत प्राप्त किया। 70% वेद मत प्राप्त किया, तो हम लोग का जो है कि 100 में 70% वेद, तो अवैध कितना हो गया, 30%। अवैध कितना हो गया, तो 30%। हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और बराबर कितना मतों का, तो 172 मतों का। कितना मतों का, 172 मतों का। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 40% का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 172 आ गया। अगर हम 1% का वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हम निकालेंगे तो 172 बटा यहाँ पे 40 हो गया, और यहाँ पे
तो हो जाएगा परसेंटेज का बदले, और यहाँ पे 0 0 हम काट दिए। अब हम 4 से काटेंगे, देखिए 172 को 4 से काटेंगे तो 4 4 16 हो गया, और 4 3 12, तो 43 बार में कट जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, और 43 को 10 से गुना करेंगे तो 430, तो 430 कहाँ है, 430 ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। 20 और 15 का एलसीएम हम अगर करेंगे कितना होता है, तो 60 होता है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा और आप लोग शुरू से इस तरह बना रहे हैं, ठीक है। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 15 4 60 और 20 दिया 60। उसका बाद क्या बोल रहा है, बी ने अकेले 6 दिन तक काम किया, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 6, 4 गुना 6, 6। बी ने अकेले एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 दिन तक अकेले काम कर रहा है, तो 4 गुना 6, तो क्या हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पे टोटल दोनों मिलके 60 काम कर रहा है, तो 60 में अगर हम 24 माइनस कर देंगे, 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 में 4 चल गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 6 चल गया, और 5 में 3 चल गया, तो 2 चल गया, तो 3, तो और 36 कम बचा। 36 काम कौन करेगा, तो ए अकेले करेगा। ए यहाँ पे 3 कर रहा है, ठीक है। एक क्या कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो ए अकेले शेष कार्य को 60 काम को जो है कि 60 काम को 36 काम कर कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है। और एक कितना काम करेगा, तो यहाँ पे जो है कि बटा ए एक दिन में कितना करता है, 3 कर रहा है, तो 3 के क्या हो जाएगा, 12 या 36, तो यहाँ पे 12 आंसर सही हो जाएगा। 12 बार में कट जाएगा, तो 12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलिए देखते हैं। ए बी सी, ये जो है कि ए बी और बी सी, तो सबसे पहले हम लोग को ए बी और सी लिख देना है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और जो है कि 3 और 4, तो यहाँ पे 3 और 4 का हम लोग लिखना है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, फिर बी और सी का कितना दिया हुआ है, 2 और 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जो लास्ट में है उसी को हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो जो लास्ट में उसी को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। 3 दूगुना 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4 दूगुना 8 हो गया, और यहाँ पे हो गया 12 हो गया। अगर हम 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट गया, और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 बार में कट गया, और यहाँ पे 6 बार में कट गया। तो हम लोग का क्या आ गया रेशियो, 3 4 6। तो 3 4 6 कहाँ है, तो 3 4 6 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या है। एक दुकानदार 18,000 अंकित मूल्य वाली एक मशीन पर 2 कार्मिक छूट देता है, 2 कार्मिक छूट देता है, मतलब 18,000 में अंकित मूल्य में कितना छूट देता है, तो पहले 10% का छूट देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000 गुना 10% छूट दे रहा है 100 में। कोई भी चीज़ 100 होता है तो 10 छूट दे रहा है, तो कितना होगा, 90/100 हो जाएगा, 90%। तो 90 बटा हम लोग 100 लिख दिए, ठीक है। और उसका बाद फिर क्या कर रहा है, X% का छूट दे रहा है। तो कोई भी चीज़ 100 होता है तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स, फिर परसेंट रहेगा, तो फिर जो है कि नीचे में 100 आ जाएगा, और गुना अब किस में दे रहा है, अब आपका दे रहा है 12,960। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 12,960 हम लोग जो है कि लिख दिए। अब हम लोग जो है कि काट के देखते हैं कितना कितना में कटता है। काटेंगे इसको, तो यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 2 0, इस तरह हम लोग काट सकते हैं। और यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, इस तरह हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पे 1 0 1 0, यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर इंटू करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। उसके बाद हम इंटू करेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखिए 9 8 72 के 2 हो गया, और 9 8 72 के 2 7 बज गया, 9 7 16, तो 162 और 100 माइनस एक्स, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12,960 जो है कि हो जाएगा। यहाँ पे इंटू नहीं होगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 162 से काटेंगे, 162 से अगर हम काटेंगे तो कितना बार में हम लोग का कट जाएगा, 80 बार में कट जाएगा। हम लोग का जो है कि 80 बार में ये जो है कि पूरा कट जाएगा। एक्स को उधर लेंगे, 80 को इधर ले जाएंगे, तो 100 में 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो एक्स इक्वल टू हम लोग का 20 बच गया, तो 20 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 20 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से भाग देने पर उनका योगों का
योग का बराबर 8 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, और जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 2 गुणनखंड हो, फैक्टर वैसा संख्या जिसके पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए। तो हम लोग का क्या होता है? अभाज्य संख्या 2 होता है, सिर्फ 1 और 2 से गुना होगा। क्या बोला? प्रथम 8 अभाज्य संख्या बोला, तो चलिए 8 अभाज्य संख्या प्रथम क्या देखते हैं। उसका बाद 3 हो जाएगा, 3 किससे गुना होगा? तो 3 होगा 1 से और खुद से, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 भी 1 से और खुद से होता है, तो इसका भी 2 गो फैक्टर हो रहा है। 7 का बाद हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 सिर्फ 1 का पहाड़ा में आता है और 11 का ही पहाड़ा में आता है। उसके बाद 13 हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा। उसके बाद 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं, 17 हो जाएगा। हाँ, यहाँ उसके बाद क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, सिर्फ 1 और 17 का पहाड़ा में ही इसका भी 2 ही फैक्टर है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बोला है, तो यहाँ पे जो है कि और एक क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और इसको कितना से भाग करने बोला है? तो 7 से हमको भाग करने के लिए बोला है, सबको जोड़ने बोला है। सबका योग हम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सबको हम लोग क्या करते हैं? तो सबको हम लोग जोड़ देते हैं। तो सबको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, 16 हो गया, 16 और जो है कि 3 19 हो गया, 19 और 1 20 हो गया, 20 और 7 17 हो गया, 17 सॉरी 20 और 7 27 हो गया, 27 और 5 27 और 5 हो गया 32, 32 और 3 33, 33 यहाँ पे जो है कि 37, 37 हो गया, 37 का जो है कि 7 हो गया, और हम लोग का कितना बचा? 3 बच गया। तो 3 बच गया, तो 3 और 1 4 हो गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो यहाँ पर कितना हो गया? 7 हो गया, बटा जो है कि यहाँ पे 7 से डिवाइड करने बोला है, तो कितना बार में कटेगा? 11 बार में जो है कि कट जाएगा। 11 बार में हम लोग का टोटल जो है कि कट जाएगा 11 बार में। तो हम लोग का जो है कि 11 उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो 11 कहाँ है? तो 11 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, वृत्त जो है कि क्या होता है? सर्कल को ही हम लोग वृत्त बोलते हैं, तो आधा बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है? आधा वृत्त बोल रहा है। तो हम लोग जो है कि आधा वृत्त हम लिख दिए यहाँ पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधा वृत्त, आधा वृत्त उत्कीर्ण उत्कीर्ण किए जा सकते हैं, उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़ा त्रिभुज, सबसे बड़ा त्रिभुज यहाँ पे बोला है। तो हम लोग जो है कि यहाँ पे इसको त्रिभुज बना देते हैं, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बना देते हैं? त्रिभुज बना देते हैं। ये क्या है? सीधा सीधा हो, ये यहाँ पे क्या है? अर्धवृत्त है, और यहाँ पे एक त्रिभुज बोला है, तो हम लोग इसको जो है कि रेडियस मान लेते हैं। क्या बोला है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो हम लोग इसको रेडियस मान लिए। क्या दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से फिर एक अगर हम रेडियस लेंगे, देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, और ये यहाँ से आधा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो ये क्या बोला है? सबसे बड़ा त्रिभुज, ये एक हो गया, ये एक हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी रेडियस हो जाएगा, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी जो है कि क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया का जो है कि फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस क्या हो जाएगा? पूरा ट्रेंगल का बोला है, तो 6 6 यहाँ पे 6 6 क्या हो जाएगा? जुड़ देगा, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। तो यहाँ पे काटेंगे तो 6 बार में कट गया, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो गया, 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अर्धवृत्त बोला था, तो अर्धवृत्त कर दिए। यहाँ पे इस तरह आप लोग अगर घुमाइएगा, इस तरह घुमाइएगा, तो क्या हो जाएगा? पूरा एगो सर्कल बन जाएगा। लेकिन अर्धवृत्त बोला था, उसी में जो है कि ट्रेंगल एक बना हुआ, तो इस टाइप का जो है कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।